नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसलेट लाइटली के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो स्टॉक लिस्ट हुआ है अभी रिसेंटली दिसंबर में इसका आईपीओ आया था। तो 36% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था और इस जो आईपीओ प्राइस था वो काफ़ी अच्छी वैल्यूशन पे था, बट प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट है और अभी जो स्टॉक है अपने फेयर वैल्यूशन पे वापस आ चुका है। लिस्टिंग के बाद अच्छी गेंद थे, बट उसके बाद में यहाँ पे Q2 रिजल्ट के बाद में गिरावट है और तब से लगातार गिरावट है। लगातार लोअर लो और लोअर हाई स्टॉक ने लगाया है। तो अभी हम Q2 रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो Q2 रिजल्ट में सिर्फ 11% की सेल्स ग्रोथ थी। काफ़ी कम ये ग्रोथ थी बिकॉज एक तो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस टाइम पे, तो इनका बांग्लादेश में काफ़ी रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से। तो वहाँ पे इनके प्रोजेक्ट डिले हुए और साथ में राइट ऑफ वे का इशू था। तो ये कुछ इशूज़ की वजह से इस क्वार्टर में सेल्स कम रही, तो स्टॉक पे हमें उसका असर देखने को मिला। अब नेक्स्ट क्वार्टर में जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हुए और यहाँ पे जो है 62% की सेल्स ग्रोथ रही। तो अब उसके बाद जो Q3 रिजल्ट है, Q3 रिजल्ट के बाद भी स्टॉक जो है गैप ओपन हुआ, बट उसके बाद 11 तारीख को कॉनकॉल रिलीज हुई। तो कॉनकॉल के बाद में स्टॉक में वापस से गिरावट शुरू हो गई बिकॉज मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में बोला कि एक तो मार्जिन के ऊपर जो गाइडेंस इनकी जो अभी इनका Q3 में 13% का मार्जिन है और 2024 में 14% का मार्जिन आता, वहीं पे अब इनका कहना है कि 12.5% के आसपास इनका मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे 1% के समथिंग जो मार्जिन कट है, हो सकता है 12% भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्जिन गाइडेंस कट करिए और साथ में मैनेजमेंट ने बोला है कि 2025 जो एंड होगा वो 30% की सेल्स ग्रोथ के साथ एंड होगा, जो कि अच्छी सेल्स ग्रोथ है। 2024 में 29% की थी, पर 2026 के लिए 25% की गाइडेंस दी है। तो इन दो रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया ये कॉल, तो मार्जिन गाइडेंस कम करी और रेवेन्यू गाइडेंस भी थोड़ी कम हुई। तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट रही। अभी हम अगर आगे हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए, जब Q3 कॉल आई थी तब जो कंपनी ने बोला था कि इनको 9 मंथ्स में जो ऑर्डर इनफ्लो रहा है वो 4,715 करोड़ का था। और जो यहाँ से लास्ट क्वार्टर है, इस लास्ट क्वार्टर में इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्डर्स मिल गए। तो 9 मंथ पीरियड में जितने ऑर्डर्स मिले थे उतने ही लगभग नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में मिल चुके हैं। तो इस लास्ट क्वार्टर में ऑर्डर्स मिलने की वजह से जो अब इनका पूरे साल का जो ऑर्डर इनफ्लो है टोटल, वो है इनका 9,400 करोड़ का, जो कि इनके 2024 की जो इनका ऑर्डर इनफ्लो रहा था उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो 9 मंथ पीरियड में जो ऑर्डर इनफ्लो था वो 2024 के आसपास था, बट लास्ट क्वार्टर में काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनको अचानक से मिल गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनको 27 फरवरी को ऑर्डर मिला था 2,752 करोड़ का। तो यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी भी रही थी। उसके बाद एक ऑर्डर मिला इनको 19 मार्च को, 1,647 करोड़ का ऑर्डर था ये। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद एक ऑर्डर मिला इनको 1 अप्रैल को, 240 करोड़ का ऑर्डर मिला ये। तो यहाँ भी हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, बट उसके बाद मार्केट गैप डाउन हुआ तो स्टॉक गैप डाउन हुआ और एक ऑर्डर मिला इनको 14 अप्रैल को, अभी रिसेंटली 1,058 करोड़ का। तो यहाँ पे 15 तारीख को काफ़ी स्टॉक ने गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। तो अब ये 14 अप्रैल वाला जो ऑर्डर है ये 2026 में काउंट होगा, 2025 जो इनका एंड हुआ वो इनके जो लास्ट क्वार्टर में इतने सारे ऑर्डर्स मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक बन चुकी है। तो जो हम पहले मैनेजमेंट ने कहा था कि 25% की गाइडेंस दी थी 2026 के लिए, तो इतने सारे ऑर्डर्स होने की वजह से अगर ये सारे ऑर्डर जो है बिना किसी प्रॉब्लम के टाइमली अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो 2026 की जो आने वाले कॉन्कोल में जो गाइडेंस है वो भी इंक्रीज हो सकती है, रेवेन्यू गाइडेंस। और 2025 की भी थोड़ी 2025 की हो सकता है ना इंक्रीज हो, बट ये जो अभी रिसेंटली हमें ऑर्डर्स मिले इससे 2026 की गाइडेंस जो है रेवेन्यू की वो इंक्रीज हो सकती है। अब मार्जिन की अगर बात करते हैं तो इनका जो ऑर्डर बुक अभी था जो लास्ट कॉल में था वो 49% डोमेस्टिक था और 51% इंटरनेशनल था, बट अभी रिसेंटली जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं तो उसमें इंटरनेशनल का पार्ट थोड़ा कम है और डोमेस्टिक का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर रहते हैं वहाँ पे इनका 1 से 2% का मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो ये प्रोडक्ट जो इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है तो ये इस वजह से इनका जो है मार्जिन गाइडेंस कट किया हुआ है, 12.5% तक का रहेगा। बट रेवेन्यू गाइडेंस आगे इंक्रीज हो सकता है कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं, बट यहाँ पे जो है मार्जिन गाइडेंस इनका हो सकता है आने वाले कॉल में 12.5% के आसपास ही रहे। बट इनका जो मार्जिन है वो इनके पीयर से काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज इनके जो जो प्लांट्स हैं वो फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी मोस्टली काम ये खुद ही करते हैं। सो जो परचेज करना पड़ता है इनको प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल वो काफ़ी कम रहता है, बट इनकी जो पीयर्स है उनमें ये फैसिलिटी नहीं है। सो इनके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इसलिए इनका जो मार्जिन रहता है वो अच्छा रहता है। अभी तक की जो इनकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। 200 प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट कर चुकी है कंपनी बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी तक जो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ हो या कैंसिल हुआ प्रोजेक्ट। कंपनी का जो बिजनेस है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड लाइटनिंग, इनमें इनका बिजनेस है। और इनमें जो इनके ऑर्डर्स है वो 90% जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। सो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से इनका 90% का ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ में इनके जो टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका 48% की ऑर्डर बुक बनती है। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो कहीं भी अगर किसी एक क्लाइंट में दिक्कत होता है तो फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने का वो काफ़ी सही है। बांग्लादेश की साइड से जो इशू था तो वहाँ पे भी अब इनका 20% से जो है आगे इनकी पेमेंट जो है थोड़ी एडवांस में थी, और आगे जो है उसको 20% से 10% पर लेकर आएंगे। तो बांग्लादेश से अभी ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं ये लोग, बाकी जगह से जो है ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो ये कुछ कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो 481 बना हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का। तो ये एक तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर गिरावट रहेगी तो थोड़ा और गिरावट हो सकता है। इसका जो IPO प्राइस था 432 का उसको भी ये क्रॉस कर चुका है, बट ये एक्सेप्शनल गैप डाउन था। तो यहाँ पे आपको स्टॉक अगर 450 के आसपास देखने को मिलता है तो ये एक अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक रहेगा। आने वाले समय में इनके जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगी, और लगातार इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एंड जितने ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं तो रिकॉर्ड भी अच्छा है ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन का, बट मार्जिन का यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा कि 1% का समथिंग मार्जिन यहाँ पे कम रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी सही लग रही है मुझे। मार्केट कैप 6,606 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। PE 28 का है एंड इंडस्ट्री PE 30 का है। सो वैल्यूशन ठीक है। ROC 35% का है, ROE 24% का है। रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डेट टू इक्विटी 0.5 का है एंड बुक वैल्यू 5 की है। क्वार्टर रिजल्ट को आप देख चुके हैं कि इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल रिजल्ट थे। अगले क्वार्टर में जो है मार्च का जो हमारा लास्ट क्वार्टर का जो बेस क्वार्टर है उसके हमारे पास फाइनेंशियल्स नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट अच्छे क्वार्टर रह सकते हैं। और 2025 जो है वो 30% के सेल्स ग्रोथ के साथ ऐड होगा, और मार्जिन कितना रहेगा ये भी हम आगे पता चलेगा। लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड जो ROC है वो भी काफ़ी अच्छा है 35% का। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।